हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विपुलम। अगर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर वीक है और आप चाहते हैं कि इसमें फुल मार्क्स लेकर आएं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक्स रिवाइज करेंगे। 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ में आपको 3 कॉमन मिस्टेक जो जनरली आप इस चैप्टर में करते हैं उनको दूर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मीनवाइल आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये फॉर्मूला बुक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर्मूला बुक, ये मैंने आपके लिए रेडी किया है। इसमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से किसी भी आप चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर पे ले जाएगा। वहाँ पे आप जाकर के सारे फॉर्मूले वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो के कमेंट पे जाइए और कमेंट में जो पिन कमेंट है किया गया बेटा MN is drawn parallel to QP। इसके पिन कमेंट पे जाकर क्लिक करेंगे, ज्वाइन माई लाइव क्रैश कोर्स फॉर CBSE 2026। इस पे क्लिक करते ही आपको ये क्रैश कोर्स का पेज खुलेगा। यहाँ जाकर के इस फॉर्मूले बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म इसमें फिलअप करेंगे, अपना नाम, अपना ईमेल। डाउनलोड माई फ्री बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पर डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, जिससे आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप px इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, तीनों पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है 1/x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 8? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इज -1। पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। आपके पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं? नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर। व्हाई? बिकॉज पावर ऑफ दिस वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ पे चेक करते हैं वही यहाँ चेक करते। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, सेकंड डिग्री वेरिएबल, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। अगर मैं सिंपली 1/2 लिखता हूँ, क्या पॉलिनोमियल है? यस, ठीक है। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो 0, ठीक है। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पर px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, p1 निकाल रहा हूँ मैं। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, वैल्यू कितनी आती है? 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ मैं, -5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? देखिए 0 आ रहा है। x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, p3 निकालता हूँ। x इक्वल टू 4 पुट करता हूँ यहाँ पे। आप क्या देखते हैं यहाँ पर? इन दो केस को ऑब्जर्व कीजिए जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिली है। किस पे कैसे मिली है? 2 पे और 3 पे। तो 2 एंड 3 विल बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी उसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पर? तो a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो b। कांस्टेंट टर्म क्या है? c। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसके जीरोज से इसका क्या रिलेशन है? हमने लेट किया कि लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है? अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज का अगर हम सम लेते हैं, मींस अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में ये -b/a के इक्वल आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आप पॉलिनोमियल के जीरोज का सम लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस का साइन लगा करके और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक पार्ट था। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? कि अगर आपके पास जीरोज गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ तो था, आपने यहाँ तो देखा कि रिलेशन क्या होता है। आपको 2 चीजें सीखनी है पहले। एक तो ये कि अगर हमारे पास जीरोज गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, और दूसरा ये सीखना है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो तो जीरोज कैसे निकालेंगे।
तो दो तरीके होंगे, अगर आपको अल्फा बीटा अलग अलग दिया हुआ है तब तो आप ये इस्तेमाल कर लो, और सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन आप कहोगे कि इसको इस्तेमाल ही क्यों करना, आप डायरेक्टली यही कर लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग से अल्फा बीटा निकालना मुश्किल होता है और वो बड़ी वैल्यू आती है, तो उस केस में हम उसके सम को ही प्रेफर करते हैं। आगे हम यहाँ सीखने वाले हैं कि जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये कई बार आपके बोर्ड में भी आ चुका है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना सीखेंगे और साथ में वेरिफिकेशन सीखेंगे, और इसके बाद चलेंगे अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशन की ओर। आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करने वाला हूँ। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्ट इन स्प्लिटिंग करते हैं, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करने पर प्लस का 4 आए। 1 इंटू 12 भी 12 आएगा, 2 इंटू 6 भी 12 आएगा, और 3 इंटू 4 भी 12 आएगा, और तो कुछ नहीं बनेगा। और इसमें से कौन सा पेयर सिलेक्ट करें जिसका प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 तो इन सारे केसेस में आएगा, लेकिन इन दोनों से 4 नहीं आएगा, इससे 4 आएगा। प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा। अब यहाँ कॉमन क्या है चेक करो, यहाँ कॉमन है 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। यहाँ कॉमन क्या है, माइनस का 1 तो हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और फाइनली x प्लस 3, 2x हो गया यहाँ पे, 2x प्लस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा आपका 2x माइनस 1। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करते थे कि भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू -3/2 मिलेगी, और इसको करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा। अब अगला काम है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको पता है कि रिलेशनशिप होता क्या है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। यही आपको वेरीफाई करना है। तो पहले आप फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी -3/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। आपने इन दोनों जीरोज को, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, और फिर प्लस कर रहे हैं। आप प्लस तो कर ही सकते हो, और वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और -b/a की वैल्यू निकालो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -b, यहाँ से देखो कंपेयर करके b कितना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, और ये है 4 के इक्वल, माइनस का साइन दिया, और एक कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो कितना आ गया आपको, देखो -1 आ गया। तो आपने क्या देखा इन दोनों कंपेयर करके कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a के लिए इक्वल है। पहला हो गया वेरीफाई। दूसरा, वैसे ही आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा कितना है आपका -3/2, बीटा कितना है आपका 1/2, कितना हो जाएगा -3/4। अब आप c/a की वैल्यू, c कितना है आपका -3 और a कितना है 4, तो ये हो गया -3/4। तो आपने क्या देखा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल है। तो ये दोनों वेरीफाइड हो गए, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। आगे चलते हैं 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट पर। एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट द नेगेटिव x एक्सिस। ये पूरी तरह से आपको कंफ्यूज कर दिया कि किस पॉइंट पर पॉलिनोमियल नेगेटिव x एक्सिस को पॉलिनोमियल जो है कट करेगा। एक छोटी सी थ्योरी का पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे चलेंगे कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए ये आपका एक कार्टेशियन सिस्टम है और मैंने एक पॉलिनोमियल का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप ये बताएंगे सर पॉलिनोमियल के जीरोज तभी मिलते हैं जिस x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पर x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है? तो साफ साफ दिख रहा है कि एक पॉइंट ये है सर, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। यहाँ x की वैल्यू समथिंग x1 है लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। यहाँ x की वैल्यू समथिंग x2 है लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। यहाँ x3 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि जहां जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही जीरोज होंगे। सिंपल। इसमें कितने जीरोज हैं? तो 3 जीरोज। अब ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है, ये पहले से भी जानते होंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से इसका क्या रिलेशन है? सिंपली ये आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है px और आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को
नेगेटिव एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो ये सिंपल है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्सिस को जहाँ कट करेगा, जहाँ पे जीरोज होंगे उसके, इसका मतलब हमें इसका जीरोज निकालना है और जो नेगेटिव वाली वैल्यू उसको बता देना है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये एक्स, यहाँ पर जो एक्स होगा क्या होगा, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हम इसके जीरोज को निकालेंगे और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसी को उसका आंसर बता देंगे। तो चलिए हमने px इक्वल टू एक्स 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल किया और फैक्टराइज कर रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x, आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग सीखा था अभी, माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस करने माइनस का x आएगा। यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है आपका 3x, तो आएगा 2x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन है, आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर x की वैल्यू आएगी एक तो प्लस का 1/2 और दूसरी आएगी माइनस का 1/2। तो नेगेटिव x एक्सिस पे हमारा जीरो कौन होगा, ये वाला होगा, है कि नहीं। मतलब इसका ग्राफ अगर खींचे तो कुछ इस तरह से, अगर सपोज करो ग्राफ आता है, इस तरह से ग्राफ आता है, ये वाला माइनस का 1/3 होगा और ये प्लस का 1/2 होगा। बस समझ नहीं आ रही। तो नेगेटिव एक्सिस पे कौन कट कर रहा है, ये ओनली दिस। आपका आंसर कौन सा होगा, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि कौन यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन है, साफ साफ आपको पता है कि जीरोज अगर मालूम है तो कैसे आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है बताइए, इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को वही जीरोज होंगे। तो एक जीरो क्या होगा -4 और दूसरा जीरो क्या होगा -2। एक तो है माइनस का 4 और दूसरा क्या है प्लस का 2, ये दो जीरोज है। तो माइनस का 4 और प्लस का 2 दो जीरोज हैं। तो पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, k मल्टीप्लाइड बाई x माइनस -4 बताया था ना, x माइनस अल्फा और x -2, और फाइनली ये k मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 हो गया और x -2 हो गया। अब k की वैल्यू कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए आपको k चेक करना पड़ेगा k कितना होगा। अब आपको यहाँ पर ये पता है इस पॉलिनोमियल में कि ये पॉलिनोमियल y एक्सिस को कहाँ कट करता है। आपके यहाँ पर अगर आप इसको मैच करें तो आपको दो आंसर दिख रहा होगा कि x -2 x प्लस 4 x -2 x प्लस 4। यहाँ पर कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1/2 है। इस दोनों में से किसको ले, क्वेश्चन तो आएगा आपके दिमाग। तो आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये पॉइंट कौन सा है, 4 माइनस का 0 -4, यानी y इक्वल टू -4 है x इक्वल टू 0 पर। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू -4 मिलता है। y मीन्स px, ये y हमारा px को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो px की वैल्यू यहाँ पे -4 रखेंगे और x की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो ये 0 + 4 और ये 0 -2। तो यहाँ पर k मल्टीप्लाइड बाई 4 और -2 माइनस का 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ -4 होगा। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से -4/-8, ये कैंसिल हो गया, 4 2 = 8 1/2, ठीक है। मीन्स k की वैल्यू मिल चुकी है। तो फाइनली हमारा पॉलिनोमियल क्या मिला, px इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 और x प्लस 4 x माइनस। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड पार्ट। बात समझ आई कि नहीं, आंसर कौन सा हो गया आपका। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो जो एक्सपेक्टेड है, जैसे क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है उसके बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कोई डाउट होता है कमेंट में डाल सकते हो। तो चलते इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज नॉन जीरो रियल नंबर, px 1 0 px इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। ये क्वेश्चन थर्ड है, बोल रहा है कि 1 0 ऑफ px जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे का। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट 1 0 इज अल्फा, देन अदर कितना होगा 3 अल्फा, 3 टाइम्स है, दोनों जीरोज मिल गए, ठीक है। आपको a निकालना है। देखो आपको रिलेशन मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। आप इसी का यूज करो, पहले इसका यूज करते हैं। क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और 3 अल्फा, बीटा कितना है 3 अल्फा है सेकंड वाला, और -b/a, b कितना है b की वैल्यू -8 है, -8/a। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिली, 4 अल्फा इक्वल टू 8/a, और यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 4 अल्फा/8, अल्फा इक्वल टू मिल गया 8/4a। अब चलते हैं यहाँ पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल टू c/a, c कितना है 3 और नीचे कितना है a। यहाँ से आपको मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3/a मिल रहा है, अल्फा इंटू 3 अल्फा। आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, नहीं आए तो आप कमेंट में डालना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी मैं बिल्कुल बारीकी से लेके चल रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत ना आपको आए, ठीक है। तो 3 अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3/a, ये कैंसिल कर सकते हो, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/a। बट अल्फा की वैल्यू आपकी 8/4 पहले से आ चुकी है, इसको कैंसिल कर ही दें यहाँ से, तो कितना होगा 4 2 जा 2/a। तो मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2/a रखी, तो 2/a की होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/a, और यहाँ से 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1/a। इस ए से कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कैंसिल होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ px, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। कैसा ग्राफ होगा? तो साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होना है? पैराबोला। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस b प्लस c, a b एंड c आर द, ये सारे सही लग रहे हैं, लेकिन सही इसमें आपका c वाला पोर्शन है। क्यों? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लीनियर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a को नॉन जीरो होना पड़ेगा। a तो रियल नंबर है, लेकिन ये नॉन जीरो रियल नंबर है, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया है। इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये रियल नंबर भी तो हो सकते हैं, तो सिर्फ ये कहना गलत होगा। रियल नंबर तो होंगे सारे, लेकिन a तो जीरो नहीं हो सकता, ये कहना गलत है। ठीक है, रेशनल तो होंगे, लेकिन वो a जीरो भी हो सकता है, a जीरो नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है। तो हमारा सही कौन सा होगा? सी। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वर द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर 4ac, देन d की वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट है, मतलब जीरोज की बात की जा रही है, वो क्या है? इक्वल है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ा था वही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो रूट जब इक्वल होते थे क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर जीरो के इक्वल होते थे, तो सिंपली डायरेक्टली क्लिक कर दोगे उसी के हेल्प से। अगला है, if alpha and 1/alpha are the zeros of quadratic polynomial this, then k is what? अल्फा एंड 1/alpha है, इस जीरोज, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो आपको निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, अभी आपने किया था वही चीज आप दोबारा करोगे। यहाँ देखो, सिंपली अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्फा तो हमारा अल्फा है, बीटा कितना है? 1/alpha है, और c/a, c कितना है आपका? 8k, तो 8k/a कितना है? तो 2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 1 आ गया और यहाँ आ गया 4k, 2 से कैंसिल किया ना आपने इसको, 4 आया 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/4। तो कौन सा रिजल्ट हुआ? बी। ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को तभी टच करेगा जब उसके जीरोज फाइंड आउट होंगे, जीरोज होंगे, क्योंकि वो जीरोज वाले पॉइंट पे ही करता है। देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ जीरो लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 आएगा। इट मीन्स एक्स इक्वल टू √-1। ये कैसा है कि इमेजिनरी नंबर है, मतलब एक्स को रियल एक्सिस पे कहीं टच नहीं करेगा। अगर ये कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू होती रूट के अंदर, तो हम बोलते कि हमारा ग्राफ जो है उसका जो इंटरसेक्शन है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर होगा। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन इस केस में एक्स की हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, और हमारे इस एक्स एक्सिस पे सारे रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब इस रियल एक्सिस पे कहीं इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर होगा नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट ऑन एक्सिस। इफ द सम ऑफ रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। देखो, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, तो कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा? आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था ना। बस आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। देखो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का px बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/p है, तो ये -1/p हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो या पहले मैच करो। मैच करने पे देखते हैं कि ये वाला आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, इस जीरो का, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो ये है, तो दूसरा जीरो क्या होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ एक जीरो दिया, दूसरा निकालने के लिए बोला, इसका मतलब दूसरा जीरो भी यहाँ पे होगा। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और एक जीरो अल्फा दिया हुआ है 2 + √3, और आपको निकालना है दूसरा जीरोज बीटा क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आप अगर निकालने जाए फैक्टराइज करके तो भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो रिलेशन से निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा
सम ऑफ जीरोज होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के। और यहाँ पर देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 1, बी की वैल्यू हमारी है -4 और सी कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम अगर रखें तो अल्फ़ा हमारा 2 + √3 है, बीटा तो हमें निकालना ही है, और माइनस बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू हमारी 1 है। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया सिर्फ, और 2 + √3 प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 - 2 - √3 और यहाँ आ गया आपका 2 माइनस। अगला जो टाइप है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर आपके जीरोज तो गिवन होते हैं और जीरोज के कुछ रिलेशंस को निकालना होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने सारे पैटर्न यहाँ लेकर लिख लिए हैं क्योंकि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में हैं। तो यहाँ से कोई भी आ सकता है, लेकिन सबका करने का तरीका एक ही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे आपको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं, -7/2 होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको लिख लेना है पॉलिनोमियल लिखने के बाद सॉल्यूशन में। अब इसमें से आप जो कहो मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसका सी वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, या आप कहो तो मैं सबके लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ कि सपोज करो आपको अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है, या ए प्लस बी का होल क्यू का, वही इस्तेमाल करूँगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा इंटू 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पुट करोगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम है, यहाँ पुट करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पुट करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, उसी को हमने सिंप्लीफाइड में ऐसे लिख दिया, और यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा आ गया। इन सारे केसेस में आपको यही करना है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, सी वाला सिंपल है, 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा है, हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 आ गया, और ये बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस, अब मैं अल्फ़ा से बीटा करूँगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। और आपको वैल्यू पता है, 1 अपनी जगह पे है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7/2, मैंने -7/2 रखा यहाँ पे, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 5/2, मैंने 5/2 रखा यहाँ पे। तो आपका कितना आ गया 1, और -7/2 प्लस 5/2 कितना आएगा, ये माइनस का 2/2 माइनस का 1 आएगा, तो 1 - 1 = 0। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा, किसके जीरोज हैं, इसके जीरोज हैं। देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोज ये हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, 7 और 6, 6 और 7 उल्टा लिख रखा है मैंने। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम तरीके से होंगे। करने का वे क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। मैं 7th क्वेश्चन को कर रहा हूँ, 3x² - 2x + 5, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है px। इसको जीरोज कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा है, और यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा प्लस बीटा 2/3 होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा वो कितना होगा, c/a, यानी 5/3 होगा। ये दोनों फाइंड आउट हो गए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज के सम प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब आपको ये सोचना है कि वो फाइंड आउट क्या करना है, एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जो जीरोज हैं वो दिस और दिस, यानी अल्फा स्क्वायर अपन बीटा है, बीटा स्क्वायर अपन अल्फा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, याद है, x² k × x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही हमारा होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल का। x² माइनस निकालना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये हमारे जीरोज हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, और किसकी वैल्यू निकाली यहाँ से क्लियर हो जाएगी। x² माइनस, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा इंटू x
प्लस यहाँ तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बीटा। अब आपको सिर्फ अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज यहाँ मांग रहे हैं अब पुट करना है। देखो अल्फा इंटू बीटा तो हमें मालूम है, हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे, लेकिन हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना होगा। अभी लिखा था फॉर्मूला अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यू होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पुट कर देना इसमें। 2/3 का क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 3 इंटू ये 5/3 होगा और इंटू यहाँ पे 2/3 होगा और ये हो जाएगा 82/27 माइनस का। अब ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 82 माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा 82/27 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/3, 5/3 रखेंगे यहाँ पे तो नीचे 5 आएगा, 3 ऊपर जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/0। अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल चुका है। तो सेम वे में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है रेसिप्रोकल, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए इस बार के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ तो आप समझ जाते हो क्या करना है, यहाँ पर नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर ये 1/अल्फा आएगा, यहाँ 1/बीटा आएगा प्लस में, यहाँ 1/अल्फा इंटू 1/बीटा आएगा और ये सिंपल, इससे थोड़ा छोटा ही होगा क्वेश्चन।